Hello everyone, I welcome you all for the today's session of वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन। तो आज के हम इस सेशन में आपका हम वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन करेंगे, जो कि इस सेशन में 5th to 12th मई तक के सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। ठीक है जी। तो क्विज़ के फॉर्म में ये सेशन रहेगा। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर दोगे और ब्रीफ में मैं उसके रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देते चलूँगा। ठीक है जी। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनअवील्ड and world's first AI generated spokesperson named विक्टोरिया शी। तो विक्टोरिया शी के नाम से किस कंट्री ने अपना पहला AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन अनवील किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। तो यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, है ना, इन्होंने एज अ स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया शी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जी। तो यस, यही थी इसके रिगार्डिंग न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रिसेंटली हु विन हिस्टोरिक मेडन विक्ट्री एट F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो आपको बस ये बताना है कि F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन रहे। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लैंडो नॉरिस। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था? मैक्स वर्स्टैपन को। ठीक है, सिर्फ इस अब तक इस साल में जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुए थे उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रैंड प्रिक्स हैं जिसमें मैक्स वर्स्टैपन ने नहीं जीता है। ठीक है, एक तो हो गया अपना मियामी ग्रैंड प्रिक्स और दूसरा हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, राइट। वैसे 2 ही ग्रैंड प्रिक्स हैं जो कि मैक्स वर्स्टैपन ने नहीं जीते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडो नॉरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे 65th रेजिंग डे ऑफ BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक ऐसी संगठन है जो कि आपकी बॉर्डर्स एरिया, ठीक है, जो बॉर्डर एरिया के जो भी आसपास रोड्स रहते हैं वो BRO ही कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और बाकी आपके जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं जैसे कि भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, अगर वहाँ पे भी उनके बॉर्डर के एरियाज़ में अगर कुछ रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो BRO वहाँ पे भी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो इस साल 2024 में 65th रेजिंग डे मनाया गया, पर किस डे के दिन होता है BRO? यस, ये आपको बताना है। ठीक है, यस, ये किस दिन में एग्जिस्टेंस में आया था? 7 मई के दिन ये एग्जिस्टेंस में आया था। और इसकी कल्पना किसने की थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो उनके विजन से ही ये संगठना जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी नोट फीचरिंग इंडियन टेरिटरीज। तो किस कंट्री ने अपने न्यू करेंसी नोट्स में इंडिया को टेरिटरीज को अपनी टेरिटरी बताते हुए दिखाया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट के ऊपर जो इंडिया का लद्दाख वैली वाला जो एरिया है तो उसके आसपास का एरिया अपना टेरिटरी दिखाते हुए इन्होंने कहा है कि ये हमारा एरिया है। यस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसलर हैज़ बिन सस्पेंडेड बाय NDA। तो NDA के द्वारा किस रेसलर को सस्पेंड किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। तो इनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो डोपिंग की टेस्टिंग के लिए सैम्पल्स दिए जाने होते हैं उसके लिए ये मना कर रहे थे, और जो भी ऑफिशियल्स थे उनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो ऐसी न्यूज़ आ रही है, पर बजरंग पुनिया जी ने कहा कि ये उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, बट रियल न्यूज़ तो अब उनको ही पता, असली वजह तो सामने नहीं आ पाई है, बट जो मीडिया में आया है वो यही बातें हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन एडवाइज्ड ऑल स्टेट्स एंड UTs टू कम्प्लीटली प्रोहिबिट ऑल हार्मफुल शार्प थ्रेड और मांझा। ठीक है, जो पतंग उड़ाने के लिए मांझा यूज़ करते हैं ना, उससे क्या हो रहा था, उस मांझे की वजह से जो भी बर्ड्स थे वो डेथ हो जा रही थी उनकी। ठीक है, हम अगर हमारे ही हाथ में उसे कट लग जाता है तो हमें, आप देख सकते हो कि कितना घाव लग जाता है, उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो वैसे ही जो बर्ड्स भी हैं वो उस मांझे में अटक के अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मांझे के ऊपर अब उन्होंने बैन लगा दिया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किस एक्ट के अंदर आता है? एनिमल क्रुअलिटी एक्ट के अंदर आता है। ठीक है,
ये आपका संगठन जो है, इन्होंने बैन लगा दिया है किस पे, मांझे पे, ठीक है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, मुल्ला पेरियार डैम जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में आया था, वो किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था उस डैम को लेके। तो यस, किस स्टेट में लोकेटेड है मुल्ला पेरियार डैम, यस केरला में लोकेटेड है। और कहाँ से वो, केरला से कहाँ पे फ्लो होके जाता है, तमिलनाडु में जाता है ना। तो दोनों स्टेट्स के बीच में इशू चल रहा था, और पर मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है केरला में, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट FWD-200B इज़ अनवेल्ड। तो इंडिया का इंडिजिनसली यानी कि इंडिया में ही निर्मित बॉम्बर अनमैन्ड मतलब किसी बिना किसी व्यक्ति के चलने वाला एयरक्राफ्ट जो जिसका नाम है FWD-200B, वो किस जगह पे अनवेल किया गया, यस ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो बैंगलोर की ही बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे उसका नाम भी लिखा है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इस कंपनी का ये एक्रोनिम है, और आपको इसको यानी कि शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, आपको उसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे ही इसका उद्घाटन भी किया गया था, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन टू वुमन इन SC बार एसोसिएशन पोस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन में पोस्ट्स आती हैं उसमें कितना परसेंट रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है, यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 33%, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। What is the rank of India in recently released report of World Press Freedom Index 2024? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या रहा, ये आपको बताना है। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 159। तो 2023 में इंडिया का रैंक कितना था, 2023 में इंडिया का रैंक था 161, है ना, और 2024 में वो इम्प्रूव होके 159 हो गया। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं इस इंडेक्स में, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। बॉटम कंट्री कौन सी है, इरेशिया, और उसके जस्ट ऊपर सीरिया, है ना। बॉटम में ये दो कंट्रीज़ हैं और टॉप में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हेन एंड वेयर इज़ द 9th ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल टू टेक प्लेस। तो ICC का वुमेंस वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा और कहाँ पे खेला जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 3 से 20 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, और ये कहाँ पे खेला जाएगा, बांग्लादेश में खेला जाएगा। मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा, वेस्ट इंडीज़ और USA में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज जर्नलिस्ट हैज़ बीन नेम्ड लॉरेट्स ऑफ 2024 यूनेस्को गुलिमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। तो यूनेस्को द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है, तो इस प्राइज़ के लिए किस कंट्री के जर्नलिस्ट को चुना गया है। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। तो पैलेस्टीन के जो भी जर्नलिस्ट, वहाँ पे जो भी वॉर सिचुएशन चल रहा था गज़ा और हमास के बीच में, तो उसकी जो कवरेज कर रहे थे पैलेस्टीन के जर्नलिस्ट, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री वन मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 टाइटल। तो मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप का टाइटल किस कंट्री ने जीता है, ये आपको बताना है। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो जापान ने इस कप को जीता है, और इन्होंने किसको हराया है, उज़्बेकिस्तान को इन्होंने हराया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच कंपनी विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट compressed नेचुरल गैस यानी कि CNG मोटरसाइकिल इन जून 2024। तो जून 2024 के महीने में कौन सी कंपनी है जो कि CNG के ऊपर चलने वाली मोटर बाइक को लॉन्च करेगी। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बजाज ऑटो, ठीक है जी। Yes, next question. Recently, Jose Raul Molino won the presidential election for which country? तो इन्होंने किस कंट्री के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीता है। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पनामा। तो पनामा के ये प्रेसिडेंट के तौर पे ये इलेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच टीम वन इंडियन सुपर लीग ISL 2023-2024 का टाइटल किस टीम ने जीता है। यस ISL किससे रिलेटेड है आपका, फुटबॉल के
इससे रिलेटेड है ना, फुटबॉल के डोमेन से। तो किस टीम ने जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी एफसी। और इन्होंने किसको हराया था? मोहन बगान सुपर जायंट्स को इन्होंने हराया था। ठीक है, कहाँ पे चल रहा था ये? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ये चल रहा था। ठीक है जी, ये मैच कोलकाता में चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु वन द वुमेन्स एंड मेंस मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल्स 2024 टाइटल? तो मैड्रिड ओपन का टाइटल मेंस के वुमेंस की कैटेगरी में और मेंस के कैटेगरी में किसने जीता है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वेतेक और एंड्रे रूबल। ईगा स्वेतेक कहाँ से हैं? ये पोलैंड से हैं। ठीक है, और एंड्रे रूबल कहाँ से हैं? ये रशिया से हैं। ठीक है जी, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू नेपाल विच ट्रीटी एस्टैब्लिश इट्स क्लेम ओवर द टेरिटरीज ईस्ट ऑफ काली या फिर महाकाली रिवर? मैंने आपको क्वेश्चन इसी सेशन में पूछा था ना कि नेपाल ने अपने किस कंट्री ने अपने 100 रुपये के नोट पे इंडियन टेरिटरीज़ को क्लेम किया है? वो नेपाल ही था। ठीक है, बट ऐसा कहा गया था कि जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है ना, तो इस किस ट्रीटी के तहत ये डिसाइड किया गया था? तो यस, वो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ संगौली। तो इस ट्रीटी के तहत ये कहा गया था कि जो ईस्ट साइड है महाकाली रिवर का, जो भी ईस्ट साइड आएगा टेरिटरीज़, वो सारी टेरिटरीज़ जो होंगी वो नेपाल की होंगी। ठीक है, पर इंडिया का कहना है कि नेपाल यहाँ पे सिचुएटेड है, तो इस रिवर का ईस्ट पार्ट जितना भी यहाँ पे आएगा, सिर्फ ये ही पार्ट नेपाल के टेरिटरी में जाएगा। नेपाल कहता है कि महाकाली रिवर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये एरिया जितना भी आता है वो नेपाल के टेरिटरी में आएगा, ना कि इंडिया के टेरिटरी में, बिकॉज ये रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर लेके डिस्प्यूट चल रहा था, और ये बात किस ट्रीटी में कही गई थी? ट्रीटी ऑफ संगौली के अंदर कही गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024? अस्थमा डे 2024 की थीम क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज, तो वर्ल्ड एस्थमा डे का इस बार का थीम क्या था ये आपको बताना है। ठीक है जी, यस, सो द करेक्ट आंसर इज एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया? तो यूनिसेफ इंडिया के लिए इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसे चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर खान। ठीक है, ये कौन है? बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो इन्हें चुना गया है यूनिसेफ का एम्बेसडर फॉर इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? वेट जस्ट अ मिनट। Recently, which country has signed an agreement to connect India's payment system UPI यानी कि Unified Payments Interface with its country's interbank payment and settlement systems? तो किस कंट्री ने अपने कंट्री में UPI को इस्तेमाल करने का MOU साइन किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, घना। ठीक है, तो घना ने भी अब ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ कि वो भी यूपीआई को इम्प्लीमेंट करेगा अपने बैंक में, जो भी उनके कंट्री में इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस होंगे, सेटलमेंट सिस्टम्स होंगे, उसमें ये घना जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम कच्छ रिसीव्ड जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो किस क्राफ्ट ने जीता है कच्छ के जीआई टैग? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अजरक। अजरक एक आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। ठीक है, ये आपका एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो कि किसने जीता है? कच्छ ने जीता है। कच्छ कहाँ पे आता है आपका? किस स्टेट में आता है? गुजरात। ठीक है, ये आपका गुजरात में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी तो ये तो हमने क्वेश्चन के तौर पे पढ़ ही लिया था, एआई वाला सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? व्हाट कैंपेन इन इंडिया लॉन्चिंग एट द अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2024 टू प्रमोट इट्स लेसर नोन समर डेस्टिनेशंस? तो अरेबियन ट्रैवल मार्ट जो है, यहाँ पे मार्केट नहीं होना चाहिएगा, ट्रैवल मार्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो
कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है अरेबियन ट्रैवल मार्क 2024 में, और ये किस लिए लॉन्च किया गया था कैंपेन, ताकि जो इंडिया में लेसर नोन समर डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, समर डेस्टिनेशंस इन द सेंस हिल स्टेशंस जो कि कूलर प्लेसेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए किस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। यस, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कूल समर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल 2024 मैड्रिड ओपन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, उस क्वेश्चन में आपको दोनों ही पूछा गया था, मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता था, वुमेन सिंगल किसने टाइटल जीता। इसमें सिर्फ वुमेन्स है, तो किसने जीता था बताइए। लेट मी सी आपको याद है या नहीं। यस, ईगा स्वेतक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस एसओसी सिक्योर इंटरनेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है हाई परफॉर्मेंस एसओसी और सिक्योर आईओटी। यस, ऑप्शन ए, दैट इज़ माइंड ग्रू। और उन्होंने किस कंपनी के साथ, किस कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ ये डेवलप किया है या फिर लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास, है ना, आईआईटी मद्रास का ही ये इंक्यूबेशन है। तो इनके साथ ही इन्होंने माइंड ग्रूव इज़ आईआईटी मद्रास का ही इंक्यूबेशन कंपनी, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है थैलेसीमिया से रिलेटेड। क्या कहता है आपका ये क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन में से आपको ये बताना है विच ऑफ द अबाउ गिवन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, May 8 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। क्या May 8 को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं। येस, ये बात सही है। थैलेसीमिया इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड कंडीशंस। ये इनहेरिटेड कंडीशंस के तौर पे आता है। एंड अ सब्सटेंस दैट अफेक्ट द सब्सटेंस इन द ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। क्या ये प्लाज्मा को इफेक्ट करता है? नहीं, ये किसको इफेक्ट करता है, आपके हेमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। ठीक है, HB जो होता है ना, प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि HB को इफेक्ट करता है। आपका जो HB बनाने की प्रक्रिया है उसे स्लो डाउन कर देता है बॉडी में, या फिर थैलेसीमिया की वजह से आपकी जो हेमोग्लोबिन है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, और सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यानी कि ओनली वन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आजकल सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, UPSC हो, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यस, this was it for the today's session. I hope you have liked it. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends, share it with your friends. ठीक है, within 15 minutes मैंने पूरे वीक का आपको करंट अफेयर्स का सेशन रिवाइज करवा दिया। ठीक है, आप जब चाहे फिर से इस रिविज़न सेशन को देख सकते हो, फिर से आपकी सारी वो न्यूज़ जो है वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, सो यस, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।